बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा, ए इमाम अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार उसे दफना के छोड़ कर चले जाते हैं तो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तू बड़ा महबूब था। आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया। आज मेरा एहसान देख। ये कहकर कब्र कशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज़ बाआवाज़ बुलंद कहती है कि आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह जिसके लिए कशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कशादा हो जाऊंगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या तो फिर आग का एक तंदूर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर नडर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे कि ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा कब्र में पेशता है और उन लोगों के घर की आवाज़ भी सुनता है जो उसके साथ जनाजे में गए हों। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है कि इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी ना की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी, मेरा गम तुझे याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र उसको जकड़ लेती है और फरिश्ते उसको हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि उसकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है और वह मुर्दा हशर तक उस अजाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत उड़ाते हैं। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अज़ाब कब्र के 3 हिस्से हैं। एक तिहाई अज़ाब पेशाब से ना बचने के सबब, एक तिहाई गीबत के सबब और एक तिहाई चुगलखोरी के सबब होता है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उस पर सुबह शाम इसका ठिकाना पेश किया जाता है। अगर वो अहले जन्नत में से है तो जन्नत वालों का मकाम, और अगर अहले जहन्नम में से है तो जहन्नम वालों का मकाम उसको दिखाया जाता है। फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझको क़यामत के दिन उठाएगा। इस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि एक यहूदी औरत उनके पास आई और उसने अज़ाब कब्र का जिक्र करते हुए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दुआ दी, अल्लाह ताला आपको अज़ाब कब्र से बचाए।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی ہی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے۔ اچانک وہ خچر اس طرح بھٹکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا۔ وہاں دیکھا تو 4، 5 یا 6 قبریں تھیں۔ ارشاد فرمایا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں۔ پوچھا یہ کب فوت ہوئے؟ تو بتایا گیا کہ یہ شرک پر مرے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں وہ عذاب قبر سنوا دے جو میں سنتا ہوں۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، آمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔